हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अब हम आप लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 रशियन रेवोल्यूशन की तरफ चलेंगे और इसमें रशियन रेवोल्यूशन में हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए रशियन रेवोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेशन में बात हुई थी, और देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी आप लोगों की क्लास में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत पुराना है, लगभग 1790s का। यानी कि बहुत सारे देश तो अभी ऐसे थे जो गुलामी से जूझ रहे थे, है ना, और उसने रेवोल्यूशन करके आज़ादी पा ली थी। इसलिए आज फ्रांस बहुत आगे गिने जाता है। रशिया का रेवोल्यूशन थोड़ा लेट हुआ 1917 में। मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ रशिया का रेवोल्यूशन किस पे होएगा। रशिया का रेवोल्यूशन होएगा कम्युनिज्म पे, यानी कि सोशलिज्म पे, है ना। आप लोग चैप्टर का नाम भी देख सकते हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब सोशलिज्म क्या होता है कि हर चीज़ आप गवर्नमेंट को दे दें, हर चीज़ गवर्नमेंट को, कैसे हर चीज़ आप गवर्नमेंट के हाथ में दे दें, गवर्नमेंट उसको चलाए। क्या होगा उससे? ये होगा कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, यानी कि मेनली वर्कर्स के अराउंड ये घूमेगा। अब वर्कर्स क्या करेंगे? वर्कर्स की बात क्यों कही जा रही है यहाँ पे? देखिए रशिया के रेवोल्यूशन करने वालों लोगों का ये मानना था कि एक फैक्ट्री ओनर है, मान लीजिए जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मेरे पास 100 वर्कर काम करते हैं, मैं 1 करोड़ रुपए महीना कमाता हूँ। अब मैं 1 करोड़ रुपए महीना किस वजह से कमा रहा हूँ? उन वर्कर्स की वजह से ही कमा रहा हूँ। भाई वही मेरे को काम करके दे रहे हैं, मैं तो बैठा हूँ, मतलब ठीक है पैसा मैंने लगाया है लेकिन मेहनत वही कर रहे हैं, आज हाथ उनके ही चल रहे हैं। 1 करोड़ उनकी वजह से कमा रहा हूँ। अब मैं उनको सैलरी क्या दे रहा हूँ? रोज 200 रुपये और 300 रुपये, यानी कि महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख। यानी कि कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि आप जितना बड़ा शेयर कमा रहे हैं, जिनसे कमा रहे हैं, उनको बांट नहीं रहे। उनकी हालत बहुत खराब है। वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स आर वेरी पुअर। उनको टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है तो बहुत कम मिल रही है ना। वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं है, उनको इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता है ना, जहाँ वो काम कर रहे हैं सेफ्टी नहीं है उनके पास, कभी भी उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो उस चीज़ को लेते हुए वर्कर्स का रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, उस चीज़ की मेन लड़ाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब हम इसको चैप्टर को शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे बातें आएंगी कि वर्कर्स को कैसे बाद में, मतलब सोशलिज्म को, उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और आज भी मैं आपको बता दूं इस रेवोल्यूशन की वजह से रशिया एक सोशलिस्ट नेशन है। हर चीज़ सरकार के हाथ में है, हर चीज़ सरकार में हाथ में होने से क्या होगा, सब में वो बराबर बांटेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। ऐसा माना जाता है, सरकार का काम ही यही है, ठीक है। तो देखिए रशियन रेवोल्यूशन 3 आइडियोलॉजीज पर डिपेंड होगा, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, है ना। ये 3 लोग हैं रशियन रेवोल्यूशन में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है। और इसमें लिखेंगे लिबरल्स, पहला लिबरल्स लिखेंगे, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। ये 3 सोच हैं, है ना, 3 ग्रुप हैं जिसमें लोग बटे हुए हैं। ये एक तरह की आइडियोलॉजी है, सोच है लोगों की। पहले आप लोग लिखेंगे लिबरल्स कौन थे, रेडिकल कौन थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे, हम पढ़ेंगे। पहला लिबरल में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिबरल्स अपोज्ड एब्सोल्यूट पावर्स एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ द मोनार्क्स इन यूरोप। Liberals opposed, OPPOSED, absolute, ABSOLUT, absolute powers enjoyed by most of the monarchs in Europe. Enjoyed, ENJOYED, enjoyed by most of the monarchs in Europe. यानी कि क्या कहते हैं कि जो राजा है, मोनार्क्स हैं यूरोप में हर जगह पे, वो बंद होना चाहिए, अच्छे सिस्टम नहीं है, मोनार्क को अपोज करते हैं, उनके विरुद्ध है, ठीक है। They favored for safeguards of individual right and democracy. They favored for safeguard of individual rights and democracy. Favored, FAVOURED, safeguard, SAFE, safe, GUARD, safeguard, individual, INDIVIDUAL, और डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, है ना। तो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल राइट्स बचे होने चाहिए, फंडामेंटल राइट, और डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हम पढ़ चुके हैं बहुत डीपली कि डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे पावर लोगों के पास दे दी जाए, है ना, वो आए, ऐसा बोलते हैं। फिर इसमें हम लोगों को लिखना है, दे कैनॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेट्स। थर्ड पॉइंट लिखना है, दे कैनॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेट्स एज दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दे कैनॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेट्स एज दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल, UNIVERSAL, एडल्ट, ADULT, एडल्ट फ्रेंचाइज, FRANCHISE। देखिए इनको आप डेमोक्रेट नहीं कह सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि हर पर्सन के पास जब वो 18 ईयर्स का हो जाए, क्या कास्ट का है, क्या धर्म का है, क्या जेंडर का है, उससे कोई मतलब नहीं, उसके पास वोटिंग के राइट हों, ये उसको फेवर नहीं करते।
तो फिर क्या फेवर करते हैं, ये सिर्फ ये फेवर करते हैं कि वोटिंग के राइट्स सिर्फ मैन को मिले, विमेन को वोटिंग के राइट्स नहीं मिलने चाहिए, है ना, लिबरल्स ये बोलते हैं। इसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे आप लोग। दे फेवर्ड वोटिंग राइट्स ओनली फॉर मैन नॉट फॉर विमेन। दे फेवर्ड वोटिंग राइट्स ओनली फॉर मैन नॉट फॉर विमेन। ठीक है, तो लिबरल क्या चाहते हैं कि मोनार्की खत्म हो, डेमोक्रेसी आए, लेकिन एक गड़बड़ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहते, वोटिंग के राइट सिर्फ किसको मिले, मेन को मिले, विमेन को ना मिले। ठीक है, सेकंड हेडिंग हम डालेंगे रेडिकल्स। सेकंड हेडिंग डालेंगे रेडिकल्स। ठीक है, तो बात करते हैं रेडिकल्स कौन है। रेडिकल और लिबरल में खास अंतर, रेडिकल विमेन को वोटिंग के राइट देना चाहते हैं। ठीक है, एक खास अंतर क्या लिबरल रेडिकल में, रेडिकल विमेन को वोटिंग के राइट देना चाहते हैं, लिबरल नहीं चाहते थे। तो रेडिकल्स में लिखेंगे RADICALS, रेडिकल्स। दे सपोर्टेड विमेन्स राइट, दे सपोर्टेड विमेन्स राइट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड वेरियस सफरेज मूवमेंट्स। दे, पहला पॉइंट है इसमें, दे सपोर्टेड विमेन्स राइट एंड ऑर्गेनाइज्ड वेरियस सफरेज मूवमेंट्स। सपोर्टेड SUPPORTED, ऑर्गेनाइज्ड ORGANISED, सफरेज SUFFARAGE, मूवमेंट्स MOVEMENTS। ये विमेंस के राइट की पालना करना चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको, और बहुत सारे मूवमेंट भी चलाते हैं उनके हक में, बहुत सारे आंदोलन वगैरह करते हैं विमेंस के हक में। सर्च पॉइंट हो गया। सेकंड, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। Radicals wanted a nation in which the government was based on the majority of a country's population. Nation NATION, government GOVERNMENT, majority MAJORITY, majority of a country's population. ठीक है, रेडिकल्स क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस बेसिस पे बने कि जो ज़्यादा है, जो जिस कंट्री की पॉपुलेशन में जो धर्म ज़्यादा है उसी के लोग वहाँ पे सत्ता में बैठे, गवर्नमेंट में बैठे। रेडिकल्स ये चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना, वो क्या चाहते हैं कि जो मेजोरिटी है, जो लोग ज़्यादा हैं एक देश में, रशिया में, वही लोग जाके गद्दी पर बैठे, गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, थर्ड लिखेंगे, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस EXISTENCE PROPERTY property. They were not against the existence of private property but disliked the concentration of it in the hands of few people. But disliked the concentration of it in the hands of few people. DISLIKE, dislike, concentration CONCENTRATION, concentration of it in the hands of few people. देखिए वो लोग क्या करते हैं कि है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब हर इंसान के पास अपनी अपनी जगह हो, अपने खेत हो, अपनी फैक्ट्रीज हो, सबके पास हो, लेकिन कुछ के पास नहीं, है ना, कंसेंट्रेट ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोग रशिया में रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ 10 के पास 10 ही अमीर हो और बाकी 90 गरीब हो जाए, ऐसा ना हो। सब 100 ही अमीर होने चाहिए, यानी कि पूरे 100 जनों के पास ही अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। मुझे प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये नहीं कहते कि सब चीज़ें सरकार को दे दो, जिसकी बात चल रही थी ना रशिया में कि सोशलिज्म कर दो, हर चीज़ सरकार के हाथ में आ जानी चाहिए, सरकार ही सब कुछ चलाए, ऐसा नहीं कहते। कहते हैं ठीक है प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन हम यूँ कहते हैं कि कुछ के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये बात तो इन्होंने बहुत अच्छी बोली थी, है ना। जैसे हम आज भी कहते हैं कि अगर प्राइवेट है, प्राइवेट फर्म्स वगैरह हैं, सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जो गैप है रिच और पुअर के बीच का वो कम होना चाहिए। यानी कि हम यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि सब में पैसा बढ़ जाए बराबर बराबर, है ना। तो ये कहते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ इट इन द फ्यू एंड्स, कम हाथों में, फ्यू एंड कम हाथों में ही कंसेंट्रेशन ना हो जाए उन पैसों का, कि 100 में से 10 के बाद तो खूब पैसा, बाकी 90 के बाद पैसा ही नहीं, ऐसा ना हो, है ना। ये रेडिकल से कहते हैं। और लास्ट लिखेंगे आप लोग कंजर्वेटिव्स, लास्ट के लिखेंगे कंजर्वेटिव्स, CONSERVATIVES, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स की सोच कुछ ज़्यादा ही अलग है ना। ये इन दोनों को अपोज करते हैं, है ना, ये दोनों गलत हैं। कहते हैं चेंज तो आना चाहिए, है ना, सोसाइटी में चेंज तो आना चाहिए। एक सोसाइटी में हमको रशिया में चेंज चाहिए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये चेंज आराम से आना चाहिए, है ना, पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए, पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए आराम से चेंज आना चाहिए। आराम से 50-100 साल लगे, डेमोक्रेसी आ जाए, धीरे धीरे होना चाहिए। यानी कि एकदम से रातों रात कुछ चेंज नहीं हो सकता, चेंजेस धीरे होने चाहिए, और पास्ट में जो हो रहा था वो भी होता रहना चाहिए साथ साथ, है ना। ये इनका कहना था। तो कंजर्वेटिव्स ने फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे अपोज द आइडियाज ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स। दे अपोज द आइडियाज ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स।
LIBERALS लिबरल्स एंड रेडिकल्स के आइडियाज को अपोज करते हैं। बट नहीं, इसलिए सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, बट कंजर्वेटिव्स वांट अ चेंज इन द सोसाइटी। बट कंजर्वेटिव्स वांट अ चेंज इन द सोसाइटी, चेंज तो चाहते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव वांट अ चेंज इन द सोसाइटी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, कंजर्वेटिव्स एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर नेसेसरी। कंजर्वेटिव्स accepted, ACCEPTED, accepted that some change was necessary, NESESSARY, but believed that the past had to be respected. But believed that the past had to be respected. BELIEVE, believed that past had to be respected. RESPECTED. क्या मानते हैं कि सोसाइटी में चेंज तो आने चाहिए, कुछ चेंज तो नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब बहुत जरूरी है, लेकिन पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए। आप ऐसा नहीं सभी एकदम से बदल दो, जो पास्ट में चल रहा है, जो पुराने समय पे चल रहा है, वो भी चलते रहना चाहिए। तो ये ज़्यादा सरकार या राजा के नाक में दम नहीं कर सकते, ये तो चेंज धीरे धीरे जाते हैं, राजा इनको बहला फुसला के मना लेगा। लेकिन लिबरल रेडिकल बहुत खतरनाक साबित होंगे, है ना, ये चेंज एकदम से जाते हैं, मोनार्की का अपोज करते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, कुछ तो आपने पढ़ा रेडिकल वाले तो विमेन को वोटिंग के राइट भी देना चाहते हैं, ये रशिया में चेंज लाना चाहते हैं एक तरह से। कंजर्वेटिव चाहते तो हैं चेंज आए, लेकिन आराम से आ जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है ना, वो वाली चीज़ है। तो लिबरल रेडिकल कंजर्वेटिव्स आप लोगों ने लिखा, ढंग से आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब ये पार्ट 1 था, आगे पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।